वापस आ रहे थे। नबी पाक के गुलामों हजरत खदीजतुल कुबरा अपनी सहेलियों के साथ बाला खाने पर तशरीफ ले गई। वहाँ से बैठकर नज़ारा करने लगी कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने उनको भी ये शान व अज़मत दी कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नबी पाक चल रहे थे, सख्त धूप थी लेकिन रहमत का बादल आ जाता था जो नबी पाक पे साया कर देता था। ये शान व अज़मत देखकर हजरत खदीजतुल कुबरा नबी पाक पे फरिश्ता हुई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमेशा हमेशा के लिए आपके हरम में तशरीफ लाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हजरत खदीजा, एक दो बातें छोटी छोटी आपके विसाल मुबारक के हवाले से वक्त लेना चाहता हूँ, आपका कीमती वक्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, क्या शान व अज़मत है हजरत खदीजतुल कुबरा की। एक दफ़ा आप नबी पाक की बारगाह में खाना ला रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं, आका ये खदीजतुल कुबरा है जो आपके पास बर्तन लेकर आ रही है और उसमें शोरबा है, खाना है। या रसूल अल्लाह, जब ये आपके पास आ जाएं तो इक़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी। या रसूल अल्लाह, जब ये आपके पास खदीजतुल कुबरा आ जाएं तो इनको अपने रब और मेरी तरफ से सलाम पेश कर देना। अल्लाह ताला इनको सलाम पेश फरमा रहा है और अल्लाह ताला ने फरमाया, बश्शिरहा बैतुन फिल जन्नह, इनको खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ने इनका जन्नत में एक घर बनाया है, मिन क़सबिन, जो मोतियों का बना हुआ है, ला ख़सब फीहि, ला ख़सब फीहि, इरशाद फरमाया वो ऐसा महल है कि जिसमें ना शोर होगा ना ही जिसमें तकान होगी, ना उसमें कोई कोफ्त होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, यही हजरत खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त है। 10 रमज़ानुल मुबारक की तारीख है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम ज़ौजा, जिसने 25 साल निकाह के बाद नबी पाक की सोहबत में गुजारे। नबी पाक ने उस वक्त तक दूसरा निकाह नहीं किया जब तक खदीजतुल कुबरा नबी पाक के निकाह में रही है। जितने भी हुजूर पाक ने निकाह किए आपके विसाल के बाद किए। हुजूर पाक के गुलामों, बात को ख़त्म करने चला हूँ, मोहब्बत से समात कीजिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त है, सरज़मीन मक्का मुकर्रमा है, चंद घड़ियों की मेहमान है। इतने में वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी नज़रों के सामने बैठ जाएं। या रसूल अल्लाह, मेरी नज़रों के सामने तशरीफ़ रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जी भर के नबी पाक का दीदार करना शुरू किया। दुनिया से जाते जाते आखिरी दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा एक अर्ज़ करती हैं, आका मैंने 25 साल आपके कुर्ब में गुजारे, ऐ मेरे नबी, इस दौरान अगर मुझ आजिज़ से खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो या रसूल अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे मुआफ़ फरमा देना। उलमा ने लिखा है कि 2 हस्तियां जो बड़ी दौलतमंद और बावकार थी, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया है तो उनके घर में गुठली के सियाह निशान के बराबर भी घर में कोई चीज नहीं थी। एक दौलतमंद शख्सियत हजरत खदीजतुल कुबरा है और एक दौलतमंद शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब ये ईमान लाए थे तो ये बड़े दौलतमंद थे, लेकिन जब इन्होंने विसाल फरमाया तो इनके घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इन्होंने सारी दौलत अल्लाह के दीन की बुलंदी पर खर्च कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत खदीजतुल कुबरा ने तीसरी बात ये अर्ज की, आका मेरी 4 बेटियां हैं जो आपकी किफ़ालत में हैं, ऐ मेरे नबी इन सब का ख्याल रखना, बिलखुसूस मेरी छोटी बेटी और मेरी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा का खास ख्याल रखना। नबी पाक के गुलामों, चौथी बात हज़रत खदीजतुल कुबरा ने की, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दिल तो ये चाहता है कि मैं आप अर्ज़ करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अर्ज़ कर सकूं। नबी पाक ने फरमाया, ऐ खदीजा तुम खोल कर बात करो। अर्ज़ की, फातिमा से कहना चाहती हूँ, वो तुम्हें कह देंगी। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा को नबी पाक ने
भेजा। इरशाद फरमाया वालिदा की बात सुनो। नबी पाक के गुलामों हजरत फातिमा आई तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने इरशाद फरमाया फातिमा नबी पाक की बारगाह में जाओ और अर्ज करो आका वो चादर मुबारक जो आप नुज़ूल वही के वक्त अपने जिस्म नाज़नीन पर पहना करते थे, मेरी आरज़ू ये है कि वो चादर कफन के तौर पर मुझे अता फरमाओ। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी चादर मुबारक का मुझे कफन मिले, रहमतल लिल आलमीन की चादर पहनकर मैं कब्र में जाऊँ। नबी पाक के गुलामों हुजूर पाक ने अपनी चादर पेश कर दी और उलमा से मैंने ये सुना, ये जुमला मैंने सुना। इरशाद फरमाया जब उन्होंने चादर मांगी, या रसूल अल्लाह मैं आपकी चादर मांगती हूँ, ये रहमत वाली चादर मुझे अता कर दो, तो नबी पाक अश्कबार हो गए। इरशाद फरमाया ए खदीजा तुम मुझसे चादर मांग रही हो, अगर जान भी मांगो तो मेरी जान भी तुम पर हाजिर है, तुम्हारे लिए हाजिर है। नबी पाक के गुलामों, और ये किताब में जुमला लिखा हुआ है आपकी शान में, जब हुजूर पाक ने अपनी चादर पेश की कि इसमें आपको कफन दिया जाए, हातिफ गैब से आवाज आई कि मेरे हबीब आप तकल्लुफ न करें, खदीजतुल कुबरा ने मेरे दीन पर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इनके एजाज के लिए जन्नत से कफन रवाना किया जाए। हम अपने करम की चादर इनको पहनाएंगे तो जन्नती कफन उनके लिए भेजा गया। जब उनका विसाल हो गया तो मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में उनकी तदफीन हुई। जनाजे का भी हुक्म नहीं हुआ था, उनके नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, लेकिन उनको ये सआदत हासिल थी कि नबी पाक खुद बनफ्से नफीस कब्र में उतरे और खदीजतुल कुबरा को लहद में उतारा। तो इसमें एक मसला ये भी आ गया कि लोग कहते हैं कि विसाल के बाद शौहर जो है अपनी बीवी को कब्र में नहीं उतार सकता। ये साबित हो गया कि उतार सकता है, क्योंकि हमारे नबी पाक ने अपनी घरवाली को जो कब्र में उतारा है। वाह